हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ फ्रेश रोजेस के फ्रेश चॉकलेट्स। शायद फ्रेंड्स आपने रोज चॉकलेट तो खाई होंगी, बहुत सी खाई होंगी, बट फ्रेंड्स जब आप ये घर में बना के ट्राई करोगे ना तो आप मार्केट का खाना ही भूल जाओगे। फ्रेंड्स ये आपको इतनी पसंद आएगी कि आप खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पाएंगे इसे खाने से। फ्रेंड्स ये इतनी टेस्टी चॉकलेट है तो आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई करें। तो फ्रेंड्स देरी किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स फ्रेश रोज चॉकलेट बनाने के लिए मैंने यहाँ पे रोजेस लिए हैं और मैंने उस रोजेस को अच्छे से तोड़ लिया है और मैंने यहाँ पे कुकिंग क्रीम लिया है। तो फ्रेंड्स अब मैं एक ग्राइंडर ले लूँ इसका अच्छा सा एक पेस्ट बनाने के लिए। तो फ्रेंड्स उस ग्राइंडर में मैं ये सारे रोजेस डाल दूँगी और इसमें मैं थोड़ा कुकिंग क्रीम भी डालूँगी जिससे कि अच्छा सा स्मूथ पेस्ट बन जाए। अब देख सकते हैं ये बिल्कुल अच्छा सा पेस्ट बन चुका है। तो फ्रेंड्स अब ये जो मैंने कुकिंग क्रीम लिया था, जो मैंने ग्राइंड किया, उससे फ्रेंड्स ये कुकिंग क्रीम बच गई। तो अब मैं पैन रखूँगी गैस पे और मैं गैस ऑन कर दूँगी और उस पर ये जो बचे हुए कुकिंग क्रीम थे वो मैं डाल दूँगी उस पैन में और इसे मैं हल्का सा गर्म होने के लिए रखूँगी और स्पैचुला की हेल्प से इसे मैं थोड़ा सा चलाऊँगी। ये अच्छे से गर्म हो जाए तो फ्रेंड्स मैं इसमें हम रोज़ और कुकिंग क्रीम वाला पेस्ट डाल दूँगी और फ्रेंड्स मैं इन दोनों को अच्छे से मिक्स करूँगी। एंड फ्रेंड्स इसमें कोई भी लम्प्स नहीं होने चाहिए, आप इसे कंटिन्यू मिक्स करते रहें। तो फ्रेंड्स ये अच्छे से एक दूसरे में मिक्स हो चुका है। तो अब मैं इसमें वाइट चॉकलेट डाल दूँगी। तो फ्रेंड्स अगर आपके पास वाइट चॉकलेट ना हो तो आप इसकी जगह पे मिल्की बार चॉकलेट भी यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फ्रेंड्स वाइट चॉकलेट का रिप्लेसमेंट है मिल्की बार चॉकलेट। तो फ्रेंड्स अब इसे भी मैं अच्छे से मिक्स करूँगी और मैं इसे तब तक मिक्स करूँगी जब तक कि चॉकलेट कम्प्लीटली मेल्ट ना हो जाए। एंड फ्रेंड्स आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप इसे कंटिन्यूसली मिक्स करते रहें वरना इसमें लम्प्स पड़ जाएंगे और फ्रेंड्स लम्प्स नहीं आने चाहिए इसमें, इस बात का आप ध्यान रखें। तो फ्रेंड्स मैं इसे कंटिन्यू मिक्स करूँगी और फ्रेंड्स ये हो चुका है। तो अब मैं फ्लेम ऑफ कर दूँगी और फ्रेंड्स मैं इसे अच्छे से ठंडे होने के लिए रख दूँगी। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये बिल्कुल अच्छे से ठंडा हो चुका है और ये हल्का सा थिक भी हो चुका है। तो फ्रेंड्स अब मैं इसमें थोड़ा सा पिंक जेल फूड कलर डालूंगी, 3 to 4 ड्रॉप्स। तो फ्रेंड्स अगर आपके पास कलर ना हो तो आप नहीं डाल सकते, कोई इश्यू नहीं है, टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आएगा। एंड फ्रेंड्स मैंने इसमें थोड़ा सा रोज़ एसेंस डाला था। तो फ्रेंड्स अगर आपको रोज़ एसेंस डालना हो तो आप डालें, ना डालना हो तो आप इसकी जगह पे रोज़ एसेंस की जगह पे गुलाब जल डालें। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये अच्छे से बिल्कुल कंबाइन हो चुका है, ये बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो चुका है। तो फ्रेंड्स अब आ रही है चॉकलेट को मेल्ट करने की। तो फ्रेंड्स मैंने इसके लिए एक पैन लिया है और अब मैं इसे गैस पे रख दूंगी अच्छे से बॉईल आने के लिए। फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे वाइट चॉकलेट लिया है और मैंने इसे ग्रेटर की हेल्प से बारीक सा बिल्कुल ग्रेट कर लिया है। तो फ्रेंड्स अगर आपके पास वाइट चॉकलेट ना हो तो अगेन आप मिल्की बार इसकी जगह पे यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मैंने इस पानी को अच्छे से बॉईल कर लिया था और इस बाउल को मैं इसके ऊपर रख दूंगी और इसमें 5 मिनट तक कुछ नहीं करूंगी। फ्रेंड्स आपको इसे टच भी नहीं करना है, 5 मिनट तक आपको ऐसे इस पे रहने देना है। आपको इसमें ना स्पून चलाना है ना कुछ भी नहीं करना। फ्रेंड्स अब 5 मिनट हो चुके हैं। तो अब मैं इसे स्पून की हेल्प से इसे मैं मिक्स करूँगी। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कितने अच्छे से मिक्स हो रहा है और मैं इसे थोड़ी देर के लिए और इसे मिक्स करती रहूँगी 5 मिनट के बाद, क्योंकि फ्रेंड्स इसमें अगर मैं 5 मिनट
के बाद इसे तुरंत ही मिक्स करके हटा दूंगी, तो इसमें जो लम्स रहेंगे वो अच्छे से ब्रेक नहीं होंगे। तो फ्रेंड्स उस लम्स को ब्रेक करने के लिए इसे मैं थोड़ा सा अच्छे से मिक्स करूँगी। तो फ्रेंड्स अगर जिसके पास माइक्रोवेव ना हो तो वो इस डबल बॉयलर की मेथड से इसे मेल्ट करे। तो फ्रेंड्स ये मैंने चॉकलेट अच्छे से मेल्ट कर लिया है। तो अब मैं इसे एक पाइपिंग बैग में ट्रांसफ़र करूँगी। फ्रेंड्स अगर आपके पास पाइपिंग बैग ना हो तो कोई इश्यू नहीं है। और फ्रेंड्स मैं इसे अब सबसे पहले एक बार टेस्ट करूँगी अपने चॉकलेट मोल्ड में डाल के कि सही जा रहा है या नहीं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये बिल्कुल सही जा रहा है, ये बिल्कुल अच्छे से गिर रहा है, इसमें कोई लम्स नहीं है। तो फ्रेंड्स अब मैं सारे के सारे जो मोल्ड्स है उसमें मैं ये फिल कर दूंगी थोड़ा थोड़ा वाइट चॉकलेट सारे मोल्ड्स में। और फ्रेंड्स अब मैं इसके ऊपर से थोड़ा सा रोज़ गनाश भी डालूंगी सारे मोल्ड्स में उसके ऊपर से। तो फ्रेंड्स ये मैं सेंटर फिलिंग कर रही हूँ, सेंटर फिल्ड चॉकलेट कहते हैं। मैं अब फ्रेंड्स इसके ऊपर से मैं ये वाइट चॉकलेट जो है डाल दूंगी, जिससे कि फ्रेंड्स ये जो हमारा रोज़ का गनाश है ये बिल्कुल अच्छे से कवर हो जाए। तो फ्रेंड्स ये प्रोसेस मैं सारे मोल्ड्स में करूँगी, सारे चॉकलेट्स पे करूँगी। और फ्रेंड्स मैं इसे हल्का हल्का टैप भी कर दूँगी जिससे कि ये इवनली स्प्रेड हो जाए हर जगह से। तो फ्रेंड्स मैं इसे अच्छे से टैप करूँगी। और फ्रेंड्स अब मैं इसे सेट होने के लिए फॉर 30 मिनट्स रेफ्रिजरेटर में रखूँगी। सो फ्रेंड्स 30 मिनट हो चुके हैं, तो अब टाइम है इस चॉकलेट को डीमोल्ड करने की। तो फ्रेंड्स अब मैं इसे डीमोल्ड करूँगी। तो फ्रेंड्स मैं इसे थोड़ा सा पटकूँगी और ये खुद ब खुद बाहर निकल के आ जाएगा। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये बहुत ही अच्छे से बाहर निकल के आ चुका है। सो फ्रेंड्स अब मैं आपको इस चॉकलेट को कट करके दिखाती हूँ, इसके अंदर की फिलिंग को दिखाती हूँ। सो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मैंने इस चॉकलेट को काटा, ये कितने इवनली स्प्रेड हुए हैं। और फ्रेंड्स ये खाने में इतने टेस्टी लगेंगे आपको, इतना टेस्टी, इतना फ्रेश रोज़ चॉकलेट आप बना सकोगे घर में कि आपको मार्केट से लाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो फ्रेंड्स आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें, ज़रूर रिक्रिएट करें। एंड फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ फ्रेंड्स इसे लाइक करें, शेयर करें एंड प्लीज़ फ्रेंड्स सब्सक्राइब। थैंक यू, हैप्पी कुकिंग।